करते हैं अपने सूक्ष्म आसनों से, वहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे मेन आसनों में चले जाएंगे। दोनों हाथ आगे खोल लेंगे और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे साथ साथ। एल्बो बेंड्स। जब हम नया नया योग स्टार्ट करते हैं, आसन स्टार्ट करते हैं, तो एटलीस्ट 6 मंथ तक हमें ये रोज करना ही करना है। फिर एक बार बॉडी जब अडॉप्ट हो जाए फिर आप डायरेक्टली आसनों में जा सकते हो, लेकिन उससे पहले ये सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम आपको करने ही करने। नेक्स्ट, शोल्डर रोटेशन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक रोटेशन। 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise. नेक अगर आपकी अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप हेड स्टैंड ट्राई कर सकते हैं। हेड स्टैंड, शीर्ष आसन। उससे पहले नहीं, क्योंकि नेक पे थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ता है और वो फिर इंजरी का खतरा बना रहता है कमर में और नेक में ज़्यादा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे आज गोमुखासन। गोमुखासन, जैसे हम पीछे इस तरह से सिंपली एक दूसरे इसको पकड़ते हैं हाथों को, अब पाँव को भी थोड़ा सा आपने मोड़ना है। एक पाँव, लेफ्ट पाँव जो होगा, लेफ्ट लेग, इसे इस तरह मोड़ना है कि आपके राइट हिप के अंडर आपका लेफ्ट लेग आ जाए पूरी, और जो राइट लेग है ये इसके ऊपर से इस तरह क्रॉस करके
आगे से देखने में आपको ऐसे लगेगा, इस तरह। और फिर अगर राइट नी ऊपर है, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर रखना है और दोनों को पकड़ना है पीछे से। ये पूरा हो गया गोमुख आसन। गो मतलब गाय, काउ पोज, पोज ऐसे। और फिर ऐसे ही दूसरी साइड से। अब राइट फीट जो होंगे वो लेफ्ट हिप के अंदर, लेफ्ट लेग राइट नी के ऊपर से इस तरह, और फिर राइट हैंड ऊपर से राइट शोल्डर के ऊपर। कमर सीधी रखनी है, ऐसे नहीं होना है बैंड, और आपकी नजर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। हाथ साइड पे कर लेंगे, अगर इधर रखेंगे तो ये आगे बैंड होगा, साइड पे कर लेंगे अपने नेक से। स्पाइनल प्रॉब्लम्स को, शोल्डर प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बड़ा हेल्पफुल है गोमुखासन, काउ फेस पोज। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस तरह बैठ के करना, लेकिन धीरे धीरे ये हो जाएगा। नेक्स्ट, रिवर्स साइड नमस्ते। अगेन देखना सीधा। इसे भी 30 सेकेंड तक होल्ड रखना है इसी तरह से। थोड़ी थोड़ी दुखेगी बाजू आपकी शुरू में, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ये बड़ा आसान लगने लगता है। अभी तो गर्मी हमारे यहाँ पर हैं तो आसान होगा थोड़ा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है तो हमारी बॉडी में अकड़न बढ़ जाती है, तो उन दिनों करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट वही है कि धीरे धीरे जब हम बॉडी अडॉप्ट कर जाती है तो फिर कभी भी ये कर सकते हैं हम। फायदे बड़े ज्यादा हैं इसके, स्पाइन और शोल्डर के। चलिए नेक्स्ट, दोनों पाँव आगे से एक साथ मिला लेंगे और करेंगे बटरफ्लाई, बुद्ध कोणासन। अगर आपसे कोई भी आसन नहीं होता है, आपको लगता है कि ये मुश्किल है, आप उसकी एक्टिंग करें कि ऐसे करना है, वैसे मतलब एक्टिंग करनी है, अपनी बॉडी को दिखाने की, कर ट्राई कर थोड़ा। तो जब आप एक्टिंग करते हो वो धीरे 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 वो सीखने लगती है बॉडी। मैंने कई सारे आसन जैसे नौली क्रिया जिसमें पेट घुमाना होता है, मैं सिर्फ एक्टिंग करता था उसकी शुरू में, क्योंकि घर पे सीखना अपने ऑनलाइन या टीवी के थ्रू वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक्टिंग करना आप स्टार्ट कर दे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगेगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और बड़े सारे और लोगों को भी जो मैं बात करता हूँ वो भी ये बताते हैं कि एक बार बॉडी की भी, मसल की भी मेमोरी होती है अपनी। आप क्रिकेट में देखते होंगे कभी, जो क्रिकेट के फॉलोअर हैं वो देखते होंगे, अगर कवर ड्राइव मारता है तो वो पाँव अपने आप आगे आ जाता है, चाहे जितनी भी फास्ट बॉल हो रही हो आगे से। तो उसी तरह हमारी बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है वैसे ही। हर एक मसल की अपनी अपनी मेमोरी होती है, उसे बार बार रोज याद दिलाना है कि ऐसे कर ऐसे कर, तो वो फिर वैसे रिएक्ट करने लगता है वो वाला मसल।
तो एक्टिंग जरूर करनी है आपने, चाहे जैसे भी आधा होता है उतना सा करे, लेकिन एक्टिंग जरूर करनी है। सभी आसन सबके लिए नहीं होते, तो वो भी ध्यान मन में रखना है कि सबके लिए सारे आसन नहीं हो सकते। कहते हैं कि जितने लाइफ फॉर्म्स हैं वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, उतने टाइप के आसन हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वो आसन है। तो हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अनुसार जो हमें सही लगता है वो वाला हमें करना है। फिर भी अगर किसी को कोई जैसे होता है, टारगेट होता है कि मुझे शीर्षासन या हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, आर्म स्टैंड या कुछ भी ऐसा करना है, तो फिर उसकी आपको प्रैक्टिस या एक्टिंग शुरू में करनी पड़ेगी। फिर धीरे 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 बॉडी अडॉप्ट कर जाएगी। चलिए आगे बेंड होंगे, सांस छोड़ते हुए हिप से बेंड होंगे धीरे धीरे आगे। और उस जगह पर होल्ड करेंगे जहां तक आप बेंड हो सकते हैं, और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर। चलिए नेक्स्ट आज एक नया आसन करते हैं, उत्थिता पद्मासन। पद्मासन में आ जाएंगे। पद्म आसन, इस तरह से क्रॉस लेग, दोनों टांगे एक दूसरे के ऊपर। जिनकी टांगों में थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी है उन्हें डिफिकल्टी होती है करने में, या ज्यादा मोटी टांगे हो तब भी होती है, लेकिन जितना हो पाता है उतना करेंगे। उत्थिता पद्मासन, ये डाइजेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, पेट की, गैस, अपच, अगर कोई पचता नहीं है या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाती है इससे। उत्थिता पद्मासन, इसमें आपने दोनों हाथ साइड पे इस तरह रखनी है सपोर्टिव रोल में, और फिर इस पे अपनी बॉडी को रेज कर देना है ऐसे। अगर हो सकता है तो करेंगे, नहीं होता है तो ट्राई करें। और फिर होल्ड अगर आप 30 सेकेंड करेंगे तो आपको खुद ही हीट फील जनरेट होती फील होगी आपको अपने पेट में। एंड डाउन, इसे बोलते हैं उत्थिता पद्मासन। डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है आपको, पेट की कोई भी तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको खाना पचता नहीं है या गैस बन रही है, तो उसे सबसे जल्दी अगर खत्म करना है, इस तरह 1 मिनट अगर कर लें हम, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको दूर होती महसूस खुद ही उसी वक्त हो जाती है इंस्टेंटली, के इतनी ज्यादा इसमें हीट जनरेट होती है पेट में। तो ये नई एक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको कि इतनी जल्दी कैसे ऐसे इतनी हीट जनरेट हो सकती है आपके पेट में। तो इसे बोलते हैं उत्थिता पद्मासन। जो कर सकते हैं वो करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो एटलीस्ट पद्मासन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, पद्मासन तक। चलिए दोनों टांगे आगे खोल लेंगे और फीट को रोटेट करना स्टार्ट करें। कल हम बात कर रहे थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्ट अंग जो पतंजलि योग सूत्र के हैं। उसमें यम और नियम ये है मन की शुद्धता के लिए, जो अपने इंटरनल लेवल पर, थॉट लेवल पर, इमोशन लेवल पर हम फॉलो करना चाहिए हमें। फिर हमें आसनों में आना चाहिए, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा और ध्यान, और एंड में समाधि। फिर जाके समाधि लगती है। इस तरह से हमें पतंजलि जो महर्षि थे उन्होंने बताया है। यम और नियम, इनमें हर एक जो सब जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की है वो खुद में ही इतना बड़ा एक मतलब एक फील्ड है कि अगर वही ढूंढ पढ़ते रहे तो वही पूरी जिंदगी हमें निकल जाए।
उन्हीं को फॉलो करने में अपनी लाइफ में। चलिए, लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, जनु शीर्षासन। लेफ्ट लेग बेंड, सांस अंदर भरेंगे दोनों साइड से, हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए आगे। और होल्ड करेंगे पोजीशन, फिर सांस अंदर भरते हुए पीछे, साइड से हाथ डाउन। ऐसे ही अल्टरनेट दूसरी लेग, सांस अंदर भरी, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे हिप से, और पोजीशन होल्ड करेंगे। वापस नॉर्मल, दोनों टांगे आगे। में जब भी फॉरवर्ड बेंड हो, धीरे से, ज्यादा झटके से नहीं होना। फिर से दोनों टांगे आगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे, सांस अंदर भरते हुए और सांस छोड़ते हुए डाउन। आपको शुरू में दिक्कत आएगी तो आप अपने घुटने ऊपर भी ला सकते हैं, पांव पकड़ लेंगे और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने नीचे करने की कोशिश करनी है, और अल्टीमेटली बिल्कुल ग्राउंड पे रखते हुए अपने को घुटनों के आगे तक ले जाना है। पश्चिमोत्तानासन। लेफ्ट लेग, राइट हैंड को लेफ्ट लेग के साइड से, वक्रासन, और देखना पीछे। बैक टू नॉर्मल पोजीशन, और फिर से दूसरी साइड सेम। फिर से राइट शोल्डर के ऊपर से मेरे पीछे। तो मैं बात कर रहा था यम और नियम की। यम में अहिंसा, अहिंसा हो गया कि हमें लड़ाई नहीं करनी है। सिर्फ लड़ाई हाथ फिजिकली ही नहीं, मतलब मन से भी नहीं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हमें मन में अहिंसा नहीं रखनी है। सत्य, सत्य हमें सबको पता है, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ये सब खुद में एक एक वर्ड इतना बड़ा है कि पूरी जिंदगी अगर हम एक को भी पकड़ ले तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा लाइफ में। तो चलिए, आज नया एक आसन करेंगे, मरीचाय आसन। इसमें भी सेम इसी तरह आप बेंड करेंगे अपने लेग को, लेफ्ट लेग को, राइट हैंड को इस तरह से बाहर से डालते हुए, इस तरह से, और दूसरे हाथ को पीछे से लाएंगे, पीछे से इस तरह। और इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे इधर से। आपको एक साइड से डिफिकल्टी होगी तो दूसरे साइड ट्राई कर सकते हैं, इस तरह। आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से। और फिर दूसरी साइड से भी आप इसी तरह कर सकते हैं।
इसे बोलते हैं मरीचाय आसन। ये आप आगे वाली लेग को आगे करके भी कर सकते हैं और इस तरह भी, अगर शुरू में आपको वहां से नहीं होता तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इस तरह। फिर अल्टीमेटली आपकी ये शुरू में आपको इधर तक हाथ पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे आपको ये अल्टीमेटली हाथ आ जाएगा। अभी मुझे भी एक साइड से डिफिकल्टी हो रही है अभी करते हुए मरीचाय आसन। ये भी आपके कमर के लिए और पेट के मसल्स के लिए अच्छा माना जाता है मरीचाय आसन। ये अगर कोई ज्यादा वेस्ट ज्यादा है जिसकी, तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी होगी, या हैमस्ट्रिंग में कोई दिक्कत है तो उसे तब भी दिक्कत होगी इसको करते हुए। नेक्स्ट करेंगे पिजन पोज। पिजन पोज सांस अंदर रोक के रखेंगे ऊपर और देखना भी ऊपर की तरफ, एक साइड से फिर दूसरी साइड से। वज्रासन। वज्र आसन। वज्रासन में बैठते हुए हम करेंगे शशक आसन, एयर पोज। दोनों हाथ साइड से ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन, माथा ग्राउंड पे। बिल्कुल आराम से आपने अब सांस अंदर भरते हुए वापस साइड से नीचे। नेक्स्ट घुटनों के बल आ जाएंगे। कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज रिदम के साथ 5 से 10 बार सांस अंदर भरते हुए सेंटर से 8 नीचे की तरफ और देखना ऊपर की तरफ। फिर रिवर्स और एक रिदम के साथ रिपीट करेंगे 5 से 10 बार। सेंटर से पूरा आर्च नीचे की तरफ और नजरों से।
घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, हाथ कमर पर, और करेंगे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। सांस अंदर भरते हुए टोज इनवर्ड पॉइंटेड होने चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस टोज में, सांस अंदर भरते हुए पीछे। और सांस भरते हुए ऊपर। फिर से एक बार सांस अंदर भरेंगे और पीछे की तरफ धीरे धीरे बेंड। और पीछे धीरे धीरे। चलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और अपनी जगह मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें आप इस तरह से भी लेग की मूवमेंट कर सकते हैं, एक जंप के साथ। चलिए आसन स्टार्ट करते हैं। पहला आसन करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ एक साथ डॉटेल किए हुए फिंगर्स को, और टोज पे अपनी बॉडी को रेज कर देंगे सांस अंदर भरते हुए। आर्म स्ट्रेच। होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स मिनिमम, ज्यादा हो जाए वो सही है। 1 मिनट तक आसानी से आप कर सकते हैं इसमें प्रैक्टिस के साथ। एंड डाउन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सेम ताड़ासन। सांस अंदर भरते हुए ऊपर। डाउन। हाथ इसी तरह रखेंगे, पाँव थोड़े खोल लेंगे, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, और हाथ इसी तरह हाथ ऊपर रखेंगे। और नेक्स्ट हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। साइड बेंड करेंगे इसी तरह, इसी पोज में, सांस छोड़ते हुए साइड। साइड से होना है, ऐसे आगे से नहीं होना बेंड, साइड से बेंड होना है इस तरह, और स्लोली उस पोजीशन को होल्ड करना है। पेट की साइड की चर्बी कम करने को ये वाला आसन जल्दी कर देता है, साइड की चर्बी खत्म। तिर्यक ताड़ासन, और फिर अल्टरनेट दूसरी साइड। सांस अंदर भर के ऊपर, और फिर दूसरी साइड सांस छोड़ते हुए नीचे।
सांस अंदर भरते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन। नेक्स्ट वॉरियर पोज। दोनों पाँव ओपन अप कर लेंगे, राइट लेग बेंड और हैंड स्ट्रेच्ड। स्ट्रेंथ की पोजीशन है ये, इसे लेग स्ट्रेंथन होती है, आपके नी स्ट्रेंथन होते हैं। एक साइड हो जाए फिर ऐसे ही दूसरी साइड। पोजीशन सही होनी चाहिए, वो एक बार देख लेंगे। इस तरह से करना, पोजीशन पीछे वाली टांग बिल्कुल स्ट्रेट, फॉरवर्ड जो लेग है वो बेंट। बैक टू नॉर्मल पोजीशन। वॉरियर में दूसरा वाला पोज करेंगे। वॉरियर सेकंड पोजीशन, जो फॉरवर्ड लेग फिर से बेंड, साइड वाली जो लेग होगी वो आपकी थोड़ी सी मुड़ जाएगी अपने आप ही। जो हमने आप एक बार पोजीशन देख लेंगे करना कैसे है। इस तरह से दोनों हाथ ऊपर लेंगे नमस्ते के रूप में, और फिर इस तरह से आप ऊपर की तरफ देखेंगे, दोनों हाथ साइड पे। पीछे वाला पाँव थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, एंगल पर आएगा, और साइड पे दोनों आर्म साइड से ऊपर नमस्ते के शेप में हम रखेंगे। ये भी लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपके पेट के मसल स्टोन करने के लिए हेल्पफुल है। एक साइड से किया, अब वैसे ही दूसरी साइड। पहले पोजीशन आपने ले लेनी है, फिर इसके बाद दोनों हाथ साइड से ऊपर, एंड बैक टू नॉर्मल पोजीशन। चलो नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य नमस्कार। 3 बार करेंगे अपनी जगह पर, आराम से बैठ के। आराम से करना है आपने 3 बार सूर्य नमस्कार अपनी स्पीड से। चलिए, अगर किसी को कमर में दर्द है तो वो स्लोली, बिल्कुल स्लोली करेगा, और जो सही है वो अपने हिसाब से। थ्री टाइम्स अभी करेंगे, और अगर बाद में ज्यादा टाइम है तो ज्यादा भी कर सकते हैं।
चलिए तो थोड़ी देर जॉग कर लेंगे अपनी जगह पर, ताकि बाकी वाले भी होपफुली सभी ने 3 बार कर दिया। नेक्स्ट जो लास्ट आसन खड़े होके करेंगे वो है उत्कट आसन या चेयर पोज। दोनों हाथ साइड से ऊपर, शोल्डर की सीध में, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, और बेंड करेंगे घुटनों को इस तरह से। स्पाइन स्ट्रेट, आर्म्स स्ट्रेट, स्ट्रेच। सेकेंड्स मिनिमम। वो ठीक रखना है, लेग्स को स्ट्रेंथन करना है, लेग्स को टोन करना है, अपने कोर को डेवलप करना है। जो कोर स्ट्रेंथ है उसके लिए उत्कट आसन या चेयर पोज। अप, ग्राउंड पोजीशन में बैली के बल लेट जाएंगे और मकरासन में आ जाएंगे। एक दिन हम बात कर रहे थे फिटनेस की, तो मेरे को मन में ये आ रहा था कि फिटनेस सिर्फ हमारे एक्सरसाइज से या खाने से ही नहीं होती। हम सोचेंगे डाइट, और अगर हम दौड़ते रहें या योग करते रहें, आसन करते रहें, तो हम फिट रहेंगे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इसके लिए इफेक्टिव चीज है वो है थॉट। कि थॉट्स अगर हमारे सही होंगे तो हम फिट अपने आप रहेंगे। तो ये यम और नियम जो है, ये एक लेवल पे थॉट ही है, क्योंकि ये हमारे इंटरनल लेवल पे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब हम हमारा थॉट प्रोसेस सही हो जाता है, तो उसके बाद फिर फिटनेस अपने आप एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। फिटनेस जैसे मैं पहले बता रहा था, वही नहीं है कि हम 10-10, 15-15, 20-20 केजी के कुछ स्टोन्स उठाएं या 40-40 किलोमीटर दौड़ पाए। फिटनेस एक अंदर की चीज भी है, बड़ी ज्यादा लेवल पे। तो थॉट प्रोसेस हमारे योग में ज्यादा उसी पे फोकस है। जैसे मैं पहले भी बता रहा था, जो आसन है ये बड़ा मिनिस्क्यूल पार्ट है पूरे योग के जो लाइफस्टाइल है उसका। सबसे ज्यादा इसमें इंटरनल जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इमोशंस है, उस पे अगर हमारा अच्छे से कंट्रोल होगा या वो सही से होंगे, तो फिर फिटनेस तो एक साइड बेनिफिट बन जाएगा लाइफ का। पाँव से दोनों हाथ शोल्डर के लेफ्ट और राइट में, चिन ग्राउंड पे, टोज पॉइंटेड इनवर्ड्स, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है टोज में, और सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन। कमर दर्द और पेट की चर्बी कम करने के लिए भुजंगासन।
डाउन। फिर से हाँ, थोड़े से पीछे लेते हुए, सांस अंदर भरते हुए, एंड डाउन। दोनों हाथ थाइस के अंदर, दोनों टांगे एक साथ जोड़ी हुई। और नेक्स्ट हम करेंगे शलभासन, लोकस पोज। दोनों टांगे एक साथ ऊपर रेज कर देंगे इन ग्राउंड पे। डाउन। फिर से सेम रिपीट करेंगे अप। इसमें आपकी बॉडी आपके चिन को ऊपर रेज करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने ग्राउंड पे ही रखनी। डाउन। नेक्स्ट, अगर किसी को अपने मसल्स बढ़ाने, बाजुओं के मसल्स या चेस्ट की स्ट्रेंथ, चेस्ट को बढ़ाना है या बाजू के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए दंड आसन जो होते हैं हमारे लोकल, वो भी आप कर सकते हो। इस तरह से आगे गए और फिर पीछे, इस तरह। इससे वैदिक दंड या हिंदू दंड बोलते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज में, लेकिन वैसे हिंदुइज्म के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ये ऐसे हमारे यहाँ पर पुराने लोग किया करते थे, आगे और पीछे। आर्म्स को टोन करने के लिए ये आप कर सकते हैं जितनी बार आप करना चाहें। मैं बस दिखाना चाहता था। ये भी, ये ऐसे योग के आसनों में नहीं आता है, लेकिन यौगिक दंड बोलते हैं इसे, यौगिक एक्सरसाइज बोल सकते हैं आप इसे, या ट्रेडिशनल जो हमारे सोसाइटी में होती थी उसे आप ये इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में हम करेंगे धनुर आसन। धनुर आसन, दोनों पांव अपने पकड़ लेंगे और फिर बॉडी को आर्च करते हुए ऊपर की तरफ रेज करेंगे। डाउन। फिर से लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शवासन में लेट जाएंगे। 1 मिनट के लिए आराम करें। इस वाले आसन में लेट कर आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देंगे 1 मिनट के लिए। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अपनी सांसों पर
अपने शरीर पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट पोजीशन स्टार्ट करेंगे सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। दोनों घुटनों को बेंड करेंगे, बॉडी को शोल्डर से ऊपर रेज करेंगे, इस तरह आर्च बनेगी। और फिर अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे। अगर नहीं हाथ में आते एंकल्स तो आप दोनों हाथों को बांध के नीचे रख सकते हैं, इस तरह। सेतु बंद आसन, ये भी कमर के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, चर्बी कम करने में, तीनों में ये मददगार है। सेतु बंद आसन। और फिर जैसे कल वाली क्लास में हमने एक वेरिएशन किया था, दोनों हाथ नीचे बांध के और एक टांग सीधी ऊपर। जो कर सकता है वो करेगा, बाकी वाले सिंपल सेतु बंद आसन। और फिर से हम दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। तो वो स्ट्रेच और आराम से नीचे, बिल्कुल आराम से नीचे। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम पवन मुक्त आसन की ही तरह एक दूसरा आसन होता है। उसमें आप अपने टोज का, बिग टो होता है थंब जिसे पाँव का, उसे आप अपने नाक से टच करने की कोशिश करेंगे, इस तरह। द्विपाद नासिका स्पर्श आसन, ऐसे इसे बोलते हैं। ये भी जिस तरह से पवन मुक्त आसन गैस या पेट की कोई प्रॉब्लम हो उसे खत्म करने में हेल्प करता है, ये भी इसी तरह हेल्प करते हैं। द्विपाद नासिका स्पर्श आसन, दोनों पांव नासिका से स्पर्श करने हैं, इसे बोलते हैं। और फिर दोनों टांगे एक साथ करते हुए भी आप कर सकते हो, इस तरह। पांव को सूंघने की कोशिश करनी है। जैसे क्रिकेट में कोई बाउंसर मारता है, उसे बोलते हैं स्मेल द लेदर, तो हमें स्मेल द फीट ऐसे करना। इसमें द्विपाद नासिका स्पर्श आसन। चलिए नेक्स्ट करेंगे सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड। शोल्डर स्टैंड में आपने ये ध्यान रखना है, अगर कमर में ज्यादा तकलीफ है तो नहीं करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ठीक समझते हैं अपने आप को तो आप कर सकते हैं। ये थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो उसे ठीक करने के लिए ये सबसे अच्छा आसन माना गया है, सर्वांग आसन। इसमें आप अपने शोल्डर पे अपनी बॉडी को रेज कर देंगे। अगर आपको शुरू में इतना ही होता है, इतना ही करेंगे, और धीरे धीरे आप पीछे से सपोर्ट करते हुए इस तरह टांगे स्ट्रेट और एक सीधी लाइन में शोल्डर पे रेज कर देंगे अपनी बॉडी को। सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड।
कमर को सपोर्ट देंगे हाथों से और फिर धीरे धीरे पाँव को इस तरह पीछे लाएंगे। हल आसन में जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। हल आसन, हल आसन। इसमें भी आप सपोर्ट दे सकते हैं अपने पाँव, अपनी कमर को अपने हाथों से और फिर धीरे धीरे सपोर्ट देते हुए दोनों पाँव को नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे, बिल्कुल आराम से। कमर को कोई झटका नहीं देना है और फिर थोड़ी देर के लिए शवासन में लेट जाएंगे। जब भी इन्वर्जन करना है, कोई भी इन्वर्जन, उसके बाद थोड़ी देर के लिए शवासन में आना जरूरी है। लास्ट में हम करेंगे बोट पोज, नौकासन या नवासन। अपने बॉडी को हिप पे बैलेंस करते हुए, लेग्स को स्ट्रेच करते हुए और हैंड्स को भी स्ट्रेच करना है इस तरह से, इस तरह। चलिए करते हैं। अप, टोes stretched, legs stretched, hands stretched। कमर आपकी बिल्कुल सीधी और जितनी देर होल्ड कर सके उतना अच्छा। शरीर में कंपन स्टार्ट हो जाएगी आपके थोड़ी देर बाद। जितना आप रेजिस्ट कर सकते हैं करेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे डाउन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम इसे ही। कोर मसल डेवलप करने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तीनों में ये बड़ा हेल्पफुल है। चलिए आप धीरे धीरे नीचे, थोड़ी देर शवासन में और जब आपको ठीक लगे लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए सुखासन में आ जाएंगे। किसी भी एक आसन में आप आराम से बैठ जाएं, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, तीनों में से किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे। हम करेंगे भस्त्रिका और कपालभाति। शुरू करेंगे भस्त्रिका से। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। इससे हमारे जो लंग्स के एल्वियोलाई हैं या कोई ब्लॉकेज है हमारे लंग्स में, वो ओपन अप हो जाती है और हमारे बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से हम एंड जो हमारे बाहर से वायरसेस, बैक्टीरिया आते हैं, उनसे हमारी बॉडी लड़ सकती है अच्छे से, क्योंकि एनर्जी प्रॉपरली प्रोड्यूस करता है हर एक सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें वही मैं पहले भी बताता रहा हूँ, स्लो, मीडियम और फास्ट स्पीड से आप कर सकते हैं। तो शुरू आप स्लो से करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप मीडियम और फिर फास्ट भी कर सकते हैं। तो अपने अपने जगह पर 3 से 4 मिनट के लिए स्टार्ट कर देंगे डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका। दो सेकेंड तक इनहेल करना है, 1 सेकेंड रोक के रखना है और फिर 2 सेकेंड एक्सहेल। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये सबसे अच्छा प्राणायाम भस्त्रिका।
डीप ब्रीदिंग। इसमें आप अगर ठीक समझते हैं, सांस अंदर लेके आप अपने अंदर ही इसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं और फिर आप छोड़ सकते हैं। पर ये वही है कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो, कमर में दर्द नहीं हो या कोई और एलिमेंट नहीं हो ऐसी जो आपको लगता है, अगर आप प्रॉपरली ठीक है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप करेंगे ये भी। अलग अलग वेरिएशन हो सकती है प्राणायाम में भी, लेकिन वो बॉडी के अनुसार अपने अपने बॉडी के हिसाब से करना पड़ता है सबको। जो योगिक लिटरेचर है इसमें कहते हैं कि जैसे पेट में, माँ के पेट में बच्चा 9 महीने में पैदा हो जाता है, इसी तरह अगर योग की शरण में आप हम आएंगे तो हम 9 महीने में अगर कोई भी, जितने भी असाध्य जो नॉन क्यूरेबल डिजीजेस भी हैं, उससे भी हम बच जाते हैं जब अगर हम लगातार 9 महीने योग प्रॉपरली करते रहे और फिर लाइफस्टाइल भी वैसे ही बना दे जिसमें खाना भी आता है, सोचना भी आता है, सोना कब है, जागना कब है, कैसे हमें रहना है, वो सब अगर करें 9 महीने के लिए तो कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे योगिक लिटरेचर में बात की गई है। और मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। मेरे लाइफ में भी बड़ी ज्यादा, जो शुरू ही मैंने इसलिए किया था कि मेरी इम्यूनिटी मेरे को बड़ी कम लगती थी, खांसी जुकाम मेरे को हर दूसरे महीने हो जाता था। तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अगर क्योंकि जो पहले से हमारे ऋषि हैं उन्होंने जो बताया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने कहा है 9 महीने में बिल्कुल आपका पुनर्जीवन टाइप एक हो जाता है अगर आप योग प्रॉपरली पूरे अष्ट अंग जो है इसके, उसमें आसन और प्राणायाम जो हमारे लिए फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल लेवल पर हम कर सकते हैं, वो अगर करेंगे तो एक पुनर्जीवन हो जाता है 9 महीने में। बीमारियां तो ये तो पता भी नहीं चलेगा कि होती भी है कि नहीं, ये तो है ही कुछ नहीं। वो बोलते हैं अंदर से अपने आप पर विजय कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है, जो कि सबसे मुश्किल चीज मानी गई है कि अपने आप पर विजय प्राप्त करना, तो वो कर सकता है इंसान, फिर ह्यूमन से सुपर ह्यूमन लेवल तक बंदा जा सकता है, ऐसे हमारे स्क्रिप्चर्स में हमारे ऋषियों ने हमें बताया है। वर्ड यूज होता है विद्या और फिर पराविद्या, जो हमारे सेंसेस से बाहर है, जो अभी तक डिटेक्शन हम नहीं कर पाए हैं या साइंस उस लेवल तक नहीं पहुंची है। तो एक होती है विद्या जो हम देख सुन पा रहे हैं या सेंस कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एक होती है पराविद्या, हमारे सेंसेस से भी परे, तो उस तक पहुंच जाता है, उस तक पहुंचने की हमें कैपेसिटी बन जाती है अगर हम लगातार ये एक योगिक लाइफस्टाइल, योगी की तरह अगर जीने की कोशिश करें। 5 मिनट तक करेंगे ये पूरा। 5 मिनट हो गए। आज एक नया
प्राणायाम हम सीख लेंगे, शीतली प्राणायाम। ये बॉडी में अगर बड़ी ज्यादा हीट जनरेट होती है, जैसे किसी को पिंपल्स आते रहते हैं या थोड़ा सा भी आम खाएं तो वो ऐसे बंदे को वो दाने निकल जाते हैं या जीभ पक जाती है या फिर नाक से खून आता है, कुछ भी ऐसी आपको लगता है कि आपके बॉडी में हीट ज्यादा है, तो उसको आपको ठंडा करने के लिए अब उसके लिए होता है शीतली प्राणायाम। शीतली में हम अपनी जीभ को इस तरह से ऐसे एक फोल्ड के तौर पे, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, इस तरह से दोनों साइड से मोड़ देंगे अंदर की तरफ और फिर अंदर की तरफ सांस लेंगे। आपको इंस्टेंटली ठंडक सी महसूस होगी। हमने ये जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं तो एक प्रोसेस पढ़ते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये उसी से होता है। थोड़ी देर सांस अंदर होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे। इसी का एक वेरिएशन होता है, दोनों दांत, दोनों ऊपर और नीचे के दांत आप एक साथ मिला देंगे इस तरह से, और फिर जो दांतों के अंदर से थोड़ा थोड़ा सुराख होता है, यहाँ से आप सांस अंदर लेंगे फिर से और सांसें अंदर होल्ड करके रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। आपको खुद ही ठंडक महसूस होगी। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, दांतों को एक साथ इस तरह से ऊपर और नीचे के जो जबड़े हैं, जॉज है, इनको टच करके बिल्कुल, और फिर सांस लेंगे अंदर। थोड़ी देर होल्ड करेंगे अपने लंग्स में और फिर छोड़ देंगे, और फिर दूसरा अपने टंग को फोल्ड करके अंदर सांस खींचनी है। आपको इंस्टेंटली ठंडक महसूस हो रही होगी। मैं चाहूंगा आज आप अपना फीडबैक दें इस पे। एक को बोलते हैं शीतली, एक दूसरे को बोलते हैं शीतकारी। दोनों ठंड, शीत का मतलब ही होता है ठंड, शीत ऋतु मतलब विंटर जो बोलते हैं उसे संस्कृत में या हिंदी में शीत बोलते हैं। तो ये इंस्टेंटली ठंडक पहुंचाने का काम करती है हमारे बॉडी को, और अगर रोज करें तो फिर हमारे बॉडी की जो वात पित्त कफ है उसमें भी अगर हमें पित्त बढ़ जाता है तो उसे भी बैलेंस करने में ये मदद करती है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। अंगूठा कान पे, फिंगर फोरहेड पे, और 3 फिंगर्स आईज को बंद करने के लिए, और 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ साउंड करेंगे, हमिंग साउंड। दोनों हाथों को आराम से अपने घुटनों पर टिका देंगे और 3 बार ओंकार का जप करेंगे लंबी सांसों के साथ।
बंद रखेंगे और ध्यान अपनी सांसों पर। हमारे शरीर में 8 चक्र माने जाते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, अज्ञ, विशुद्ध, सहस्रार और फिर कुंडलिनी एक होती। तो वो चक्रों पर भी हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन वो अभी शुरू में हम नहीं हमें पता चलेगा। तो शुरू में हम अपनी सांसों पर ही ध्यान देने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को एक साथ आके रब करेंगे और इनको आंखों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आखिर में हम एक मंत्र पढ़ेंगे जिसमें हम ये कामना करते हैं भगवान से कि जो भी अच्छा है वो मुझे ग्रहण करने की शक्ति दे और जो भी बुरा है वो मेरे से छूट जाए। ऐसे हम प्रेयर करते हैं। वो मैं एक बार बोलूंगा और अगर आपको आता है तो आप अगर बोलेंगे, नहीं तो सुनेंगे। ओम विष्णु